तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाकू और सास्के के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ नारुतो गाटो के आदमियों को हराकर इनारी और सुनामी को बचा लेता है। और फिर हाकू अपना नंबर 1 jutsu इस्तेमाल करता है जो सास्के पर भारी पड़ने लगता है, जिसके बाद हमारा नंबर 1 हाइपर एक्टिव नकल हेड निंजा नारुतो वहां पर आ जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नारुतो को देखकर साकुरा काफ़ी खुश हो जाती है और तभी नारुतो कहता है तुम लोगों को तो पता ही होगा, जैसे हीरो एंड टाइम पर आकर दुश्मनों की बैंड बजा देता है, मैं भी अभी वही करने वाला हूँ। जो सुनकर जाबुजा अपने मन में कहता है ये बच्चा फिर से आ गया, और सास्के अपने मन में कहता है चुप रहो नारुतो, और फिर ककाशी अपने मन में कहता है कितना बड़ा बेवकूफ़ है, अगर वो छुपा रहता तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता। फिर हाकू नारुतो को देखकर उनकी जंगल वाली मुलाकात को याद करने लगता है, जिसके बाद नारुतो हैंड साइंस बनाकर कहता है शैडो क्लोन जुत्सु, पर तभी जाबुजा उसकी तरफ कुछ शuriken फेंक देता है और ककाशी कहता है नारुतो जल्दी हटो वहाँ से, पर नारुतो शॉक की वजह से हिल ही नहीं पाता। पर तभी हाकू कुछ सैंडबॉर्न फेंक कर उन शurikenस को रोक देता है, जिसे देखकर जाबुजा और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। फिर ताजुना कहता है उनके हथियार एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से उन्होंने एक दूसरे को रोक दिया, इसे मैं खुशकिस्मती कहूँगा। और फिर साकुरा कहती है तुम क्या कर रहे हो नारुतो, क्या तुम पागल हो गए हो? जिसके बाद ककाशी कहता है ये एक लड़ाई है, कोई टैलेंट शो नहीं, अपने दुश्मन को कभी भी अपना जुत्सु मत दिखाओ, उसे गुमराह करते रहो, भले ही तुम सिर्फ एक जुत्सु कर रहे हो, अपने दुश्मन का ध्यान भटकाते रहो, और जब उनका ध्यान ना हो तो उन्हें खत्म कर दो। जैसे ही तुम इस लड़ाई में शामिल हुए तुमने अपने आप को दुश्मन का एक टारगेट बना लिया। जो सुनकर नारुतो कहता है ओह मुझे माफ करना, मैं तो बस सबको बचाना चाहता था। और फिर ककाशी हाकू की तरफ देखकर कहता है पर फिलहाल हमारे पास एक और मिस्ट्री है। जिसके बाद जाबुजा कहता है हाकू तुम ये क्या कर रहे हो? तो हाकू कहता है प्लीज जाबुजा मुझे इस लड़के से अपने तरीके से लड़ने दो। तो जाबुजा कहता है ओह तो तुम चाहते हो कि मैं इस लड़के को तुम पे छोड़ दूं? तुम हमेशा की तरह कुछ ज़्यादा ही नरम दिल हो। जो सुनकर सास्के अपने मन में कहता है नरम दिल, हाँ सही कहा, ये कब से मुझ पर सिर्फ निडल से वार कर रहा है, पर अभी तक इसने मेरे एक भी वाइटल स्पॉट पर हमला नहीं करा, पर क्यों? क्या वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहा है? फिर नारुतो हाकू से कहता है मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मैं किसी भी तरह से तुम्हारा मास्क निकाल दूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। जिसके बाद ककाशी अपने मन में कहता है ये नामुमकिन है, नारुतो इस लड़के से नहीं जीत सकता, मुझे कुछ करना होगा। पर तभी जाबुजा कहता है कुछ करने की सोचना भी मत, तुम्हें पता है ना अगर तुम हाकू की तरफ गए तो मैं ब्रिज बिल्डर की तरफ जाऊंगा। जो सुनकर ककाशी अपने मन में कहता है इसने सही कहा, मैं ताजुना को बचाना और साथ ही साथ नारुतो और सास्के की मदद करना, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। साकुरा ताकतवर तो है पर वो अकेले नहीं लड़ सकती। फिर जाबुजा उससे कहता है रिलैक्स ककाशी, बस देखते रहो और शो के मज़े लो। जिसके बाद नारुतो हाकू से कहता है तुम शुरू से ही जाबुजा से मिले हुए थे, तुम्हें क्या लगा कि तुम हमें बेवकूफ़ बना दोगे? तो हाकू कहता है मुझे माफ़ करना, लेकिन जैसा कि तुम्हारे सेंसे ने कहा दुश्मन का ध्यान भटकाना और उसे गुमराह करना एक शिनोबी का काम है, इसे दिल पर मत लेना। और फिर सास्के अपने मन में कहता है तुम मुझसे बात करते रहो और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा। और वो हाकू की तरफ एक कुनाई फेंक देता है, पर वो उससे बच जाता है और कहता है मैं तुम्हारे बारे में भूला नहीं हूँ, चलो अब लड़ाई ख़त्म करते हैं जब तक कि कोई मर नहीं जाता। और फिर नारुतो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो हाकू कहता है चिंता मत करो नारुतो, अगली बारी तुम्हारी है। और ऐसा कहकर वो उस आइस मिरर में दोबारा घुस जाता है और सास्के अपने मन में कहता है असली वाला वहाँ पर है। और फिर वो कोई हथियार निकालने लगता है, पर तभी हाकू कहता है मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जो सुनकर सास्के चौंक जाता है और अपने मन में कहता है वो अचानक से वहाँ पहुँच गया, पर कैसे? और फिर सभी मिरर्स में हाकू का रिफ्लेक्शन दिखने लगता है और वो सब सास्के पर सैंडबॉर्न से हमला करने लगते हैं। और ये देखकर नारुतो अपने मन में कहता है आखिर ये हो क्या रहा है? सास्के पर हमला हो रहा है, पर मुझे पता ही नहीं चल रहा कि हमला हो कहाँ से रहा है, वो ऐसा कर कैसे रहा है। जिसके बाद सास्के अपने मन में कहता है ये किस तरह का जुत्सु है? क्या ऐसा हो सकता है कि हर मिरर में उसका एक क्लोन छिपा हो और वो सब एक साथ हमला कर रहे हो? नहीं, अगर ऐसा होता तो उसे उन मिरर्स की जरूरत नहीं होती, ये अटैक कुछ ज्यादा ही फास्ट है, हो ना हो उन मिरर्स में ही कोई राज छुपा है। और फिर ककाशी अपने मन में कहता है नारुतो सास्के सोचो, तुम्हें अंदर से और बाहर से एक ही वक्त पर अटैक करना होगा। जिसके बाद नारुतो अपने मन में कहता है
मैं समझ गया। और सास्के भी अपने मन में कहता है मैं समझ गया, सारा खेल पोजिशनिंग का ही तो है। अगर नारुतो ने बाहर से और मैंने अंदर से एक ही वक्त पर अटैक करा तो शायद बात बन सकती है। और अचानक से नारुतो उसके पास आकर कहता है हे मैं छुपकर तुम्हें यहाँ बचाने आ गया। और ये सुनकर सास्के का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है और ककाशी कहता है नारुतो तुमने अपने दोस्त की नहीं बल्कि दुश्मन की मदद करी है। जिसके बाद सास्के नारुतो से कहता है तुम तो पूरे लूजर हो, तुम एक शिनोबी हो, सोच समझकर चाल चला करो। तो नारुतो कहता है तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हें तो मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। और वो दोनों इसी तरह से बहस करने लगते हैं। जिसके बाद सास्के उठकर कहता है बस बहुत हो गया, मैं इन मिरर्स को तबाह कर दूंगा। और ऐसा कहकर वो हैंड साइंस बनाने लगता है। और ये देखकर नारुतो उससे कहता है आखिर तुम करने के वाले हो। तो सास्के कहता है ये मिरर्स बर्फ से बने हुए हैं और बर्फ को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं तुम खुद ही पता लगा लो। और ऐसा कहकर वो अपने मुंह से आग निकालने लगता है पर उससे भी कोई बात नहीं बनती। और फिर नारुतो कहता है इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद हाकू कहता है इन बर्फ को पिघलाने के लिए तुम्हें इससे भी ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर सास्के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद हाकू फिर से उन दोनों पर सैनबॉर्न से हमला करने लगता है। और फिर नारुतो सास्के से कहता है हमें कुछ भी करके असली वाले को ढूंढना होगा, आखिर वो है कहाँ। तो हाकू कहता है चाहे तुम हर मिरर में देख लो, तुम इसके पीछे का सीक्रेट पता नहीं लगा पाओगे। तो नारुतो कहता है ओह अच्छा, शैडो क्लोन jutsu। जिसके बाद नारुतो और उसके सारे क्लोन्स मिरर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर हाकू एक मिरर से निकलकर नारुतो के एक क्लोन को मारते हुए दूसरे मिरर में घुस जाता है। और वो बार बार करता रहता है जिससे नारुतो के सारे क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और असली नारुतो जमीन पर गिर जाता है। फिर हाकू कहता है कि मिरर सिर्फ मेरी इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसकी वजह से मैं लाइट की स्पीड से अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। मेरे नज़रिए से ऐसा लगता है कि तुम लोग स्लो मोशन में चल रहे हो। फिर ककाशी कहते हैं मुझे लगा ही था ये केक्के गेनकाई है। तो साकुरा पूछती है अब ये केक्के गेनकाई क्या होता है। तो ककाशी कहता है ये मेरे शारिंगन की तरह है, तुम इसे सीख नहीं सकते, ये तुम्हारे खून में होता है और एक क्लैन में ही जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाता है, इसलिए मैं भी उस जुत्सु को कॉपी नहीं कर सकता। और फिर नारुतो कहता है मैं हार नहीं मान सकता जब तक मैं अपना सपना पूरा ना कर लूँ। और यह सुनकर हाकू एक छोटे से फ्लैशबैक में चला जाता है जिसमें जाबुजा उसके पास आकर कहता है तुम्हें कोई नहीं अपनाना चाहता, हाँ ऐसे तो सर्दियाँ खत्म होने से पहले तुम खत्म हो जाओगे बिना किसी सपने को पूरा करे। और फिर हाकू उससे कहता है तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल मेरी तरह हैं। जो सुनकर जाबुजा उसे हैरानी भरी आंखों से देखने लगता है। और फिर हाकू उस फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और कहता है मैं कभी भी एक शिनोबी नहीं बनना चाहता था, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, पर अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मेरे पास और कोई चारा नहीं बचेगा और मुझे अपने अंदर की अच्छाई को मारकर एक असली शिनोबी बनना होगा जिसके बाद मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। ये ब्रिज वो रणभूमि बन जाएगा जहाँ हम सब अपने सपने के लिए लड़ेंगे। मैं भी अपने सपने के लिए लड़ रहा हूँ जैसे कि तुम अपने सपने के लिए लड़ रहे हो, तो प्लीज़ मुझे कसूरवार मत ठहराओ। मैं भी अपने किसी खास के लिए लड़ रहा हूँ, मैं उसी इंसान के लिए जीता हूँ और उसके लिए मरने को भी तैयार हूँ ताकि उसका सपना पूरा हो सके। यही मेरा सपना है और अगर उस सपने को पूरा करने की खातिर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। और ये सुनकर नारुतो और सास्के मुस्कुराने लगते हैं और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ये वीडियो अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।